हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डर एडुडेन। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 18 दिसंबर का, जिसके अंदर की जो पहली न्यूज है हमारी वो है वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन से। और इसका जो बिल है उसको लोकसभा के अंदर जो लॉ मिनिस्टर है हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने प्रेजेंट किया है। और उन्होंने कहा है कि जैसे शुरुआत में 1950 और 51 में जब संविधान बना, उसके बाद से जब 3 साल तक 3 जो टर्म आई लोकसभा की, उसी के साथ साथ स्टेट के इलेक्शन हुआ करते थे। उसी तर्ज पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछली साल 2 दिसंबर 2023 को रामनाथ कोविंद, जो हमारे इससे पहले राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसका काम यह था कि यह देखना कि देश के अंदर अब वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। और जब उस कमेटी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इलेक्शन मोड चालू रहता है, हर 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं, इस तरह से और इसके बचाव के लिए हमें वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने यह भी कहा कि लगभग हमारी जीडीपी जो इस समय अगर मान लो, एक मानने की बात है कि 1.5 बिलियन है, तो उसका 1 से 1.5% का खर्चा सिर्फ इसी चीज में हो जाता है। और ये लॉस हो रहा है हमारी कंट्री को। तो इसीलिए जब ये बिल लाया गया, तो बिल लाने के लिए लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टीज ने यह कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं और इसको इंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। तो इसीलिए अब वोटिंग हुई, और वोटिंग भी पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। सिर्फ किस लिए? बिल पास होने के लिए नहीं, कि बिल को समक्ष रखा जाए और बिल की प्रस्तुति के लिए भी यह कहा गया वोटिंग होनी चाहिए। और इस वोटिंग के अंदर क्या हुआ, 263 जो थे एमपीज, उन्होंने यह कहा कि हम इसके पक्ष में वोट करते हैं। और वहीं 198 जो थे ऑपोजिशन, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई बिल लोकसभा के अंदर आना चाहिए। अब देखना यह होगा कि यह बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है और इसके बाद कहा जा रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बनती है जिसके अंदर में डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद ही ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा कि इसको किस हिसाब से इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। जब रामनाथ कोविंद जी ने जब यह कमेटी बनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि 2034 में जाकर हम ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं जहां पर एमपीज और स्टेट के एमएलएज का इलेक्शन, और उन्होंने तो यह तक कहा था कि हमें म्युनिसिपैलिटीज के भी जो इलेक्शंस होते हैं उन सबको भी पूरे देश में एक साथ ही करवा देना चाहिए, और उसके हिसाब से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगी। अब जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या करता है, इसके अंदर में हमें 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए। मतलब 2/3 मेजोरिटी से जब यह पास होगा, तभी जाकर यह एक बिल अधिनियम पास हो पाएगा। और उसके बाद 129वां जो संशोधन बिल है वो पास हो जाएगा। लेकिन इस समय जो पार्टी है एनडीए, जो बीजेपी लेड एनडीए पार्टी है, उसके पास 298 ही हैं। और देखना यह होगा कि कैसे इस बिल को पास करवाया जाता है। और आगे जो भी इसके अंदर में डेवलपमेंट होगी, कैसे जेपीसी बनी है, कैसे क्या होगा, वो सब हम आपके लिए ले आएंगे आर्डर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल जी, वो गए हैं चाइना में, और वो मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट जो वैंग ली हैं, उनसे मिलेंगे। और मिलकर क्या बातें होंगी। जब से गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से तीसरी बार जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिल रहे हैं अपने काउंटर पार्ट जो वहां के, जो चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनसे। और इसका मेन पॉइंट यह है कि कैसे जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे के साथ दोबारा से जो प्री गलवान इरा था उसी के हिसाब से काम करें, और हमारे जो बिजनेस टाइज हैं वो इस लेवल पर पहुंच जाए, हमें एक बड़ी
और सुदृढ़ एक ऐसी शक्ति के साथ हम दोनों के दोनों जो मुल्क हैं वो साथ में काम कर सके। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इसके अंदर में पार्लियामेंट के अंदर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक जवाब का पार्लियामेंट के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा होता है वहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो जीडीपी की ग्रोथ जो 2 क्वार्टर के अंदर जो गिर कर आई है पिछले 3-4 साल के अंदर में, इससे आप क्या अंदाजा निकाल सकते हैं? तो उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि जीडीपी जो ग्रोथ जो 2 क्वार्टर के अंदर कम आई है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और उसके बावजूद भी पूरे विश्व के अंदर जितनी भी अर्थव्यवस्था है उनके बावजूद जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा चल रही है अभी भी। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन के अंदर में जो पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंदर में आपने सुना होगा जो ईडी मोस्टली इसको हैंडल करती है, वहां पर यह कहा जा रहा है कि 22,280 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको इंडाइट कर उसको जब्त कर लिया गया है पीएमएलए के एक्ट के द्वारा। तो इसीलिए जो पीएमएलए एक्ट और जो ईडी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और जो ईडी है वो मोस्टली फॉर जो फाइनेंस से रिलेटेड मामले होते हैं। इसीलिए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये जवाब दिया। अब जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वो हमारी दिल्ली से रिलेटेड। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फिर से बढ़ गया, और जैसे दिवाली के पास जो ग्रैब लगा था उसी तरह से ग्रैब 4 दोबारा से लग गया है। और जो ग्रैब 4 है उसके अंदर में होता क्या है? ग्रैब 4 का मतलब यह होता है कि कोई भी जो साधन है, जो व्हीकल हैं, जो BS4 के हैं, डीजल इंजन है के जो होते हैं, उनका एंट्री दिल्ली एनसीआर के अंदर टोटली बैन कर दी जाती है। BS3 के जो पेट्रोल इंजन है उनकी भी एंट्री बैन हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो टोटली बैन कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ जो बच्चे हैं 9वीं क्लास से कम के जो बच्चे हैं उन सबके लिए छुट्टी कर दी जाती है या ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। अब ये क्यों किया गया है? आप देख पा रहे होंगे कि इस समय दिल्ली के अंदर ठंड दोबारा से बढ़ गई है, और जब ठंड बढ़ती है तो जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो पोल्यूटेंट हैं, वो नीचे रह जाते हैं, और जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो अपने आप उसको क्लियर नहीं कर पाता है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्रैब जब हटेगा नहीं हटेगा, ये हमारी सहमति के बाद ही होना चाहिए, यही हिसाब में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही अब ग्रैब 4 दोबारा लगा दिया गया है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी है वो 450 से ऊपर चल रही है। वहीं एक और जो खबर आई थी, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कहा था कि दिल्ली के अंदर इस समय मेडिकल सप्लाईज जो है वो बहुत खराब चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन जो जर्नलिज्म होता है उसका एक स्पेशल केस दिखाया गया है कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के बाद जो दिल्ली की सरकार है वहां पर एक कमेटी बनी है, और वहां पर यह देखा जाएगा और टीबी से रिलेटेड जो मेडिकेशन है जहां पर कमी हो रखी है उसके अंदर में प्रॉपर एक जांच चल रही है। जिस हिसाब से हमारे यहां कहा जाता है कि जो 4 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ जिसमें सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और एक एग्जीक्यूटिव आता है, जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, जर्नलिज्म, वहां पर यह देखा जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा काम कर रहा है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो है वर्ल्ड से रिलेटेड। और आप सबको पता है कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक नई डेवलपमेंट हुई। यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को के अंदर उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जो मेनली जिनका काम था कि बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स का जो विंग है उसके हेड थे, उनका असैसिनेशन कर दिया। एक बॉम्ब अटैक हुआ है और उनको मार दिया गया है। इससे यह पता लगता है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो यूक्रेन है उसके कुछ समर्थक इस समय रशिया के अंदर भी है, और वो काउंटर इंटेलिजेंस करते हुए उनको टारगेटेड किलिंग कर रहा है।
इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं जब 2022 के अंदर एक अटैक के अंदर क्या किया था, जब उनके एक कमेंटेटर, एक टीवी जर्नलिस्ट और उनकी बच्ची को मार दिया था क्योंकि वो प्रो रशिया बोल रहे थे, यूक्रेन के खिलाफ बोल रहे थे। इससे पहले एक यूक्रेन के ही एक एमपी थे जो रशिया के खिलाफ बोलते थे 2023 में, उनकी भी हत्या कर दी थी यूक्रेन ने। और इसी बीच में एक सवाल उठता है कि किस तरह से एक मुल्क के अंदर जाकर एक दूसरे मुल्क की एजेंसी कैसे अपनी इंटेलिजेंस को कैरीड आउट कर रही है। और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो लग रहा था कि अब जाकर सॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्व होने की तरफ नहीं जा रहा है कि जब इतने बड़े जनरल की अगर हत्या होगी तो इसका रिटेलिएशन रशिया किस हिसाब से करेगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में हम आपको कुछ वर्ल्ड न्यूज बताएंगे। और वर्ल्ड न्यूज की जो पहली न्यूज है वो इंडिया से ही है, जहां श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है दशानायके जी, वो 2 दिन की द्विपक्षीय यात्रा के लिए आए थे और यात्रा के बीच में वो गए बोध गया, और बोध गया के अंदर उन्होंने मत्था टेका है। जैसे यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है जहां पर बोधि ट्री है माना जाता था, अब तो कट चुका है, वहां पर जाकर उन्होंने अर्चना की है। और 2 दिन के लिए जो उन्होंने टाइज किए थे और पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है उनसे भी मुलाकात की है। वही जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वो फॉरेन मिनिस्टर जो वेंग ही हैं, उन्होंने कहा है कि अब चाइना और यूएस एक ग्रेटर गुड की तरफ जा रहे हैं। और इसके पक्ष में यह बात भी आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेजेंटशिप जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे 20 तारीख को, उन्होंने न्योता भेजा है शी जिनपिंग को भी कि आप मेरी ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर आप भी शिरकत कीजिए। वही जो तीसरी न्यूज है वो हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से, और रशिया के अंदर एक प्रॉपर एमपीज ने अप्रूव कर दिया है बिल, जहां पर जो तालिबान है और जिसके खिलाफ एक टेररिस्ट का टैग लगा हुआ था जो पार्लियामेंट से लगा था, उसको हटाने के पक्ष में सब एमपीज ने वोट कर दिया है। और अब अफगानिस्तान को भी मान्यता दे पाएगा रशिया, क्योंकि इस समय तालिबान की गवर्नमेंट चल रही है अफगानिस्तान के अंदर। यह था हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। एक बात कि हम 3-4 दिन तक हमारे टेक्निकल इश्यू था, जिस वजह से हम आपको ये सब जो वीडियोस है वो नहीं दे पाए थे। आगे से ये नहीं होगा, और हम चाहते हैं कि जैसे आप हमें पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और बाकी हमें सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर। थैंक यू।